जो पेंडुलम है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे तो काम करता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सटर्नल एनर्जीज भी कैरी करते हैं। हमारे अंदर ही सब कुछ होता है। यूनिवर्स की चीजें भी जो होती हैं हमें पता होती हैं। एक इंसान जो होता है उसको सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें उसे पता होती हैं। योर लाइफ लिव्स विद इन यू ओनली। आपकी खुद की एनर्जीज को देखकर वो आपको आपकी लाइफ की गाइडेंस देता है। क्या ये बायर्स या फियर बेस्ड जो आंसर्स आते हैं ये हमारे अकॉर्डिंगली ही आते हैं या फिर उसके पर्सपेक्टिव अलग हो जाते हैं? पेंडुलम की एक जो चीज है कि इट कैन गिव यू फियर बेस्ड आंसर्स। मैं कंफ्यूज हूं ना कि मुझे पिज्जा खाना है कि मुझे बर्गर खाना है। जनरली अगर मैं बात करूं सो या इट एम्पलीफाइज योर इंट्यूशन। ने ऊपर काम कर रखा है, योर हील्ड प्रॉपर्ली। पेंडुलम एक सिंपल सा टूल लेकिन काम बहुत मैजिकली करता है। कोई कहता है कि ये आपके सारे जवाबों के आंसर्स एक यूनिवर्स से लेके आता है, कोई कहता है ये आपके अंदर से आंसर्स को निकालता है, कोई लोग इसे सिर्फ येस और नो के आंसर्स के लिए यूज़ करते हैं, कोई एक्यूरेट प्रेडिक्शंस भी निकाल लेते हैं, एक्यूरेट क्लैरिटी भी कर लेते हैं। तो आज हम जानेंगे सिर्फ साइकोलॉजिकली, साइंटिफिकली और एक्चुअली ये लॉजिकल बेस्ड है, साइंस बेस्ड है, स्पिरिचुअलिटी बेस्ड है। आज हम जानेंगे इन डेप्थ पेंडुलम के बारे में, और इन्हीं सबको समझाने के लिए हम वापस से जुड़े हैं द कॉस्मिक जैज से जसमीत मैम के साथ। तो चलिए बिना टाइम गवाए जानते हैं पेंडुलम का एक्चुअली अर्थ और एक्चुअली यूज़। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, येट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी हम ऑफ कैमरा जैसे आप हमें डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मन में चल रही हैं। तो सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि ये पेंडुलम होता क्या है, एक्चुअली काम कैसे करता है? सो बेसिकली अगर मैं पेंडुलम की बात करूँ, सो पेंडुलम इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ टूल, ठीक है, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस निकालते हो। इट वर्क्स विद योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके। ठीक है, अब वो आप कैसे भी बना सकते हो। अगर आप एक थ्रेड के साथ अगर हम कोई स्टोन अटैच कर लें, सो दैट बिकम्स अ पेंडुलम। ओके। ठीक है, आप उसको होल्ड करो, यू आस्क अ क्वेश्चन एंड इट विल से आंसर्स, इट विल गिव यू आंसर्स। ओके। नाउ इट वर्क्स विद योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके। एक इंसान को सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ों का पता होता है, राइट, बट कॉन्शियसली हम उस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। जी। एंड कॉन्शियसली वी आर नॉट इवन एबल टू ट्रस्ट दोज वॉइसेस, और आई वुड से हेयर दोज वॉइसेस। सो ये आपको वो आवाज़ें सुनाने में आपको हेल्प करता है जो आपको खुद भी नहीं पता आपके अंदर चल रही हैं। और वो आपको प्रेडिक्शंस भी देता है, आपको येस एंड नो के आंसर्स भी देता है, एंड इट गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ क्लियरिटी टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। तो मैम जैसे हमने बहुत बार सुना है कि ये जो पेंडुलम है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे तो काम करता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सटर्नल एनर्जीज भी कैरी करते हैं। तो क्या ये सच है, लाइक यूनिवर्स से एनर्जी? या बिकॉज इससे क्या होता है कि अगर आपको कोई आंसर्स चाहिए यूनिवर्स से, राइट, सी आई टेल यू व्हाट, इट्स नॉट लाइक कि हमारे अंदर ही सब कुछ होता है। ठीक है, यूनिवर्स की चीज़ें भी जो होती हैं हमें पता होती हैं। एक इंसान जो होता है उसको सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें उसे पता होती हैं। ओके। इट्स जस्ट दैट द वाई वी से कि मेडिटेशन करो, गो इनसाइड, कि दुनिया आपके अंदर ही है। हाँ योर लाइफ लिव्स विद इन यू ओनली। जी। इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट एबल टू हेयर इट। सो वो एनर्जी आप ही की हुई ना, जी आप ही उसको सुन पा रहे हो इसके थ्रू। बिल्कुल। इस तरीके से वो आपको आंसर देता है। आपकी खुद की एनर्जीज को देखकर वो आपको आपकी लाइफ की गाइडेंस देता है। तो अगर मैं साइंटिफिकली जानना चाहूँ कि ये काम कैसे करता है और इसका एक्यूरेट प्रिडिक्शन कैसे आ सकती हैं? सो इसमें बेसिकली जो हमारा आइडियो मोटर इफेक्ट होता है, बेसिकली जो अनकॉन्शियस मसल मूवमेंट होता है, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, इट्स ऑटोमेटिकली हैपनिंग। या इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग चीज़, मज़ा आता है वो देखकर। लाइक जब मैंने भी फर्स्ट टाइम देखी थी तो इट वाज लिटिल बिलीव नहीं हो रहा था। एग्जैक्टली। और अभी भी ऐसा होता है कि अगर मैं किसी को करके दिखाती हूँ तो उसे भी बिलीव नहीं होता, ये अपने आप से कैसे चल रहा है। सेम यार, हमें भी बिलीव नहीं हो रहा था। दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ द यूनिवर्स हैज मेड इट। और वही चीज़ वो होता है ना कि साइंटिफिकली भी वही चीज़ है, लाइक वी नो अबाउट दिस पेंडुलम थिंग ऑल्सो, राइट। सो बट है वी कान हेल्प इट, राइट, एंड पीपल हैव टेकन प्रिडिक्शंस आउट ऑफ इट, राइट। ओके। हाँ, मेरी हुई हैं बहुत सच। आई डू येस एंड नो का प्रिडिक्शंस फ्रॉम पेंडुलम, लॉट ऑफ प्रिडिक्शंस फ्रॉम येस एंड नो का जो हम निकालते हैं हुई हैं, वो सच हुई हैं, मतलब मोस्टली सच हुई हैं। ओके। और अगर मैंने किसी और की निकाली है तो वो एक्चुअली सच हुई हैं। अच्छा। अपनी वाली क्योंकि हम बायस हो जाते हैं, अगर मैं अपने ब्रेन में बोल रही हूँ रोटेट, सो इट विल रोटेट। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इन माई हैंड, आई एम जस्ट सेइंग इट टू माई ब्रेन। वो एक अनकॉन्शियस मसल मूवमेंट है जिससे वो रोटेट होना शुरू हो जाता है। ओके।
सो मेरे केस में आई कैन बी बायस, मतलब इफ़ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन और अगर मैं अंदर से चाहती हूँ कि वो हो जाए तो फिर वो येस ही देगा आंसर। अच्छा, बट इफ़ आई एम डूइंग इट फॉर यू, मैं आपके लिए क्यों बायस होंगी, सही बात है। राइट? आई विल टेक आउट अ वेरी न्यूट्रल प्रेडिक्शन फॉर यू, it comes right. Yeah, so it happens. Okay. Scientifically, I don't know, that's how the things with this. But एक ये मूवमेंट ऐसा ही है इसका। तो क्या ये कहना सही है कि ये जो पेंडुलम है ये हमारे अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के जो या हमारे बिलीफ सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है? इट डज, बिकॉज सी क्या होता है कि अगर आप बहुत न्यूट्रल माइंडसेट से नहीं करोगे, सी इसमें यू हैव टू बी वेरी न्यूट्रल, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को आप जो बोलोगे वो उसको मूवमेंट देगा उसका। अच्छा, सो यू हैव टू हैव वेरी न्यूट्रल माइंडसेट। सो अगर आपका बिलीफ कुछ और कह रहा है बट वो चीज़ें कुछ और है तो वो उसको कर सकता है ना, बिकॉज आपका माइंडसेट न्यूट्रल नहीं है। सो इट कैन अफेक्ट। तो मैम जैसे अभी आपने कहा कि आपके खुद के क्वेश्चन समटाइम्स बायस भी हो सकते हैं क्योंकि हमारे मन में ही बहुत कुछ, तो क्या ये बायस या फियर बेस्ड जो आंसर्स आते हैं ये हमारे अकॉर्डिंगली ही आते हैं या फिर उसके पर्सपेक्टिव अलग हो जाते हैं? से क्या होता है कि पेंडुलम की एक जो चीज़ है कि इट कैन गिव यू फियर बेस्ड आंसर्स। अच्छा, अब उसमें प्रॉब्लम पेंडुलम की नहीं है, प्रॉब्लम आपके माइंडसेट की है। ओके। मैंने क्या बोला कि इस प्रिडिक्शन के लिए यू हैव टू हैव अ वेरी न्यूट्रल माइंडसेट। हम्म, अब अगर आप खुद से वो चीज़ करोगे, जिसे बहुत सारे लोग हैं वो यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है? जैसे कई बार हम कंफ्यूज होते हैं चीज़ों के लिए। जी, जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम इससे इंट्रोड्यूस करवाया था, सो ही सेड दिस थिंग, यू नो, कि अगर मैं कंफ्यूज हूँ ना कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है कि मुझे बर्गर खाना है, आई विल आस्क द पेंडुलम। हाँ, या बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स वी आर कंफ्यूज कि हमें क्रेविंग किसकी हो रही है, जी, हमें नहीं समझ आता है। वी थिंक वी आर क्रेविंग फॉर बर्गर, सो वी हैव बर्गर, बट देन स्टिल हमारी क्रेविंग खत्म नहीं होती है, हम पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करते हैं। जी, सो वो कहते हैं कि वो कन्फ्यूजन्स के लिए आई कैन यूज़ दिस थिंग, बिकॉज वो मुझे एक्चुअल में वो बता रहा है कि वो जो मुझे चाहिए। हाँ, सबकॉन्शियसली हमें नहीं समझ आता है कई बार, राइट? वी आर Exactly. कंफ्यूज्ड इन आवर लाइफ्स। सो अगर आप कंफ्यूज्ड हो, सो यू कैन आस्क द पेंडुलम, इट विल गिव यू द आंसर व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। तो फिर इसमें इंट्यूशन और सबकॉन्शियस माइंड, तो इनमें डिफरेंस क्या रह गया? सो सबकॉन्शियस माइंड आपका क्या दिखाता है, आपकी जो पास्ट प्रोग्रामिंग है उन सब चीज़ों का बनता है, राइट? आपकी लाइफ में आपका क्या है क्या नहीं है, आप उस लेवल पे सोचते हो सबकॉन्शियसली, जी। ठीक है? और जब हम बात करते हैं कि ये तो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में चल रहा होता है। ओके, So, जो इंट्यूशन होती है वो बेसिकली आपके पास सडन आता है, एक्सपीरियंसेस आते हैं, लाइक एकदम कहते हैं ना कि वो आपका इट्स नॉट रिलेटेड टू योर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड ऑल दैट, ठीक है? इट इज़ समथिंग जो बेसिकली आपको एक डीपर अवेयरनेस कराती है चीज़ों को लेकर कि हाँ ये आपके लिए सही है। और ऐसा होता है हमारे साथ, समटाइम्स हमारी गट फीलिंग बोल रही होती है, जी, हमने सेम सिचुएशन में पहले भी रहे होते हैं, बट वो उसको फियर ओवरटेक नहीं करती है, वो हमें बोलती है कि डू इट एंड वी आर वेरी श्योर अबाउट इट या कि इट विल वर्क इन आवर फेवर। ओके, तो ये जो पेंडुलम है ये हमारे इंट्यूशन को एम्पलीफाई करती है या फिर हमारे कंफ्यूजन को? See, overuse of anything will not be good for you. या Generally अगर मैं बात करूँ, so yeah, it amplifies your intuition. अगर आप बहुत न्यूट्रल ग्राउंड पे हो, और आई वुड से अगर आपने थोड़ा अपने कहते हैं ना कि अपने ऊपर काम कर रखा है, you're healed properly, then the pendulum will give you very correct readings, because आपने अपने आप को बहुत क्लीन कर रखा है, you're not overthinking, you're in very neutral ground. अच्छा, तो मतलब अगर कोई बिगनर है तो वो स्टार्टिंग में मिस्टेक्स कर रहा है बिकॉज उसका भी वो माइंड स्टेबल नहीं है। बिकॉज सी पेंडुलम गिव्स यू आंसर्स, अगर मैं आपको भी दिखाऊंगी तो आप देखोगे कि वो देता है आंसर। अच्छा, सी पेंडुलम का रोटेट घूमना ही अपने आप में एक कहते हैं ना कि मैजिक काइंड ऑफ थिंग है, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट होल्डिंग इनटू इट एंड देन यू आर सेइंग समथिंग इनटू योर ब्रेन। तो वहाँ से सुन के रेडिएशन आपके हाथ तक आ रही है एंड देन वो रोटेट कर रहा है, दैट्स अ मैजिक ओनली, राइट? ओके, तो वो इट वर्क्स। नाउ योर कन्फ्यूजन कैन मेक द रिजल्ट्स रॉन्ग, द आंसर इज रॉन्ग। ओके, योर कन्फ्यूजन और योर फियर और आई वुड से योर बायसनेस कि तुम अपने लिए कुछ बुरा सोच ही नहीं रहे हो, यू जस्ट वांट गुड फॉर यू। तो मैम जो पेंडुलम है वो किन किन तरीके की सिचुएशन या कौन कौन से आंसर्स हमें देता है? सो पेंडुलम आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। जैसे? बेसिकली तो वो येस एंड नो के क्वेश्चंस के लिए यूज़ होता है, हाँ, ठीक है, मेनली जो हम यूज़ करते हैं, या फिर हमारी कन्फ्यूजन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। देन द पीपल हु आर डूइंग वास्तु ऑल्सो, दे ऑल्सो यूज़ इट इन ऑर्डर टू चेक द एनर्जीज। ओके, जब हम रेकी की प्रैक्टिसेस करते हैं, सो उसमें अगर हमें चक्रा का बैलेंसिंग चेक करना है, वी कैन यूज़ इट फॉर दैट ऑल्सो। इवन दो जो हम ब्रेसलेट्स वगैरह पहनते हैं उनकी भी एनर्जी चेक हो जाती है, ओरिजिनलिटी चेक हो जाती है। सो ऐसे ही वो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। आप प्रिडिक्शंस के लिए भी कर सकते हो,
and yeah, you can use it for a lot of things. तो मैम अगर पेंडुलम को ज़्यादा यूज़ करें हम तो क्या हमारी डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो वीक हो जाती है? Yeah, it will, because then you're relying on pendulum. See, these kind of things, I always say that ये आपको guidance देने के लिए है. It can just help you in your confusion state. कहते हैं ना, हर एक decision को pendulum से पूछ के लोगे तो then what are you doing in your life? There is no matter. That's how it is. So it can damage your decision making skills. तो क्या जब एक इंसान इमोशनली न्यूट्रल हो तब पेंडुलम एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है? Yes, because you have to be very neutral in order to take out the, see, that's how intuition works, right? अच्छा. टैरो भी तो ऐसे काम करता है कि आपको बहुत न्यूट्रल ग्राउंड पे रहना होता है. अगर आप यूनिवर्स की बातें सुनने के लिए ना आपको अपना इंटरफेरेंस बीच में नहीं डालना होता है. अच्छा. दैट्स हाउ वी डू. अगर यूनिवर्स से हमें कुछ गाइडेंस आ रही है और हम बीच में बोल रहे हैं कि नहीं मुझे तो वो चाहिए, तो दैट विल बी इम्पैक्टेड. सो इन all the occult practices, I would say you'll have to be very neutral, not only with pendulum, with all them. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 जने हैं और 2 जने सेम तरीके का आंसर, सेम तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, तो क्या पेंडुलम हम दोनों के या 2 इंसान के सेम आंसर देता है या उनके आंसर्स भी वेरी करते हैं? Basically, if I am asking 2 different questions, same question from 2 different people, या फॉर 2 डिफरेंट पीपल. no, it will be different. Because see, आपकी लाइफ अलग है, सामने वाले की लाइफ अलग है. सो जो आप क्वेश्चन पूछोगे डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस ग्राउंड लेवल पे हो इस टाइम पे, अच्छा. यू आर डिफरेंट. नो, यू बोथ आर डिफरेंट. नाउ अगर आपने पूछा कि आपके अगले आने वाले 1 साल में, जस्ट एग्जाम्पल, कि आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, ठीक है. अब दूसरे बंदे ने सेम क्वेश्चन पूछे. अब आपका आंसर कैन बी येस, द अदर पर्सन्स आंसर कैन बी नो. मे बी उसकी नहीं हो रही होगी बट आपकी हो जाएगी, वाला सीन है. ओके. सो इट ऑल डिपेंड्स. इट इज़ नॉट, ये हम कहते हैं ना कि दिस इज़ ऑल अ लाइफ बेस्ड थिंग्स, नो, अच्छा. कि आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग आप चीज़ें, हम सब अपनी लाइफ में अलग अलग स्टेजेस पे बैठे हैं, तो हमारे आंसर्स भी हमारी स्टेजेस के अकॉर्डिंग आएंगे. तो मैम क्या पेंडुलम यूज़ करने से पहले कोई हीलिंग प्रोसेस या एनर्जाइज करना पड़ता है इसको? सी, अब जैसे मेरा पेंडुलम है वो मेरी एनर्जी से कनेक्टेड है. ओके. सो नाउ इट कैन बी कि अगर मैं उसे यूज़ कर रही हूँ सो इट इज़ गिविंग आंसर्स वेरी नाइसली, बट इफ़ यू विल यूज़ माई पेंडुलम इट माइट बी पॉसिबिलिटी आपके हाथ में वो ना चले, अच्छा. बिकॉज वो मेरी एनर्जी से है. सो जब मैंने भी व्हेन आई बॉट माई फर्स्ट पेंडुलम, ठीक है, सो जब मैंने जो पहला पेंडुलम लिया था, आई जस्ट लुक्ड एट द पेंडुलम एंड आई वाज लाइक, आई वाज इन ऋषिकेश एट दैट टाइम, जो मैंने पहला खरीदा था और वो क्लियर क्रिस्टल का था. अच्छा. आई टुक इट एंड मैंने ऐसे हाथ में पकड़ के आई जस्ट सेड रोटेट. इट स्टार्टेड रोटेटिंग लाइक सो फास्ट, very fast, like very fast. Okay, so now that pendulum connected with my energies. That's what I felt at that time. Because ऐसा नहीं हो सकता ना 10 हों, 10 में से मैंने सिर्फ एक की तरफ इशारा करा और वो मेरे हाथ में मैंने लिया एंड इट स्टार्टेड रोटेटिंग. सो देन उसके बाद आपको थोड़े टाइम अपने पास रखना होता है, आपको कनेक्ट करना होता है अपनी एनर्जीज के साथ. अच्छा. बिकॉज है तो वो क्रिस्टल ना, आजकल मैं जो यूज़ करती हूँ मैं क्रिस्टल फॉर्म के यूज़ करती हूँ, ठीक है. आप बना सकते हो, यू कैन पुट अ रिंग ऑल्सो इन योर थ्रेड एंड मेक अ पेंडुलम, यू कैन डू इट, राइट. बट आई यूज़ इट इन अ क्रिस्टल फॉर्म, मुझे वो अच्छे लगते हैं, मुझे अच्छा लगता है उससे करने में. अब ना हो उसकी एनर्जी आपको अपनी एनर्जी से कनेक्ट करनी होती है, तभी तो वो आपको गाइडेंस देगा ना उसके अकॉर्डिंग. जी. सो हीलिंग इज इम्पॉर्टेंट इन एनी वे. तो मतलब पेंडुलम को भी यूज़ करने से पहले कुछ एक इंटेंशन, एक चार्ज की ज़रूरत होती है? नॉट एवरी टाइम आई वुड से, अच्छा. बिकॉज इट्स कनेक्टेड राइट विद योर एनर्जीज, बट इनिशियली व्हेन यू बाय इट ओके. तब आपको कनेक्ट करना होता है. तो मैम अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि ये आंसर जेन्युइन है या नहीं, तो कैसे हम इसको देख सकते हैं? सो अगर आपको कन्फ्यूजन है किसी आंसर में, you can easily ask pendulum. अच्छा. That's why it is designed yes and no के questions के लिए, to clear your confusions. तो मैम जैसे मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, आपने ऑफ कैमरा भी हमें पेंडुलम का कुछ बताया था, इवन अपना पेंडुलम दिखाया भी, एंड आई वुड लव टू शो आवर ऑडियंस एज वेल कि ये पेंडुलम कैसा है, कैसे काम करता है और कैसे हम इसके प्रिडिक्शंस जो है या इससे आंसर्स ले सकते हैं. तो क्या आप शो करेंगे? So this is our pendulum is, जैसे मेरा तो क्रिस्टल वाला है, you can just tie a thread and नीचे आप जैसे रिंग है अगर आपके पास, रिंग भी लगा कर आप कर सकते हो. ऐसे आपको बेसिकली थ्रेड के साथ ऐसे आपको ये पेंडुलम बनाना है. नाउ यू होल्ड इट, ठीक है. सो नाउ इफ़ आई आस्क द पेंडुलम, सो आपके पास पेंडुलम से रीडिंग्स निकालने के तरीके हैं. अच्छा. अब जैसे मेरे पास सिर्फ अगर पेंडुलम है, सो आई विल आस्क द पेंडुलम शो मी येस. ओके, so now in my case the yes is rotate, so it's rotating, right? So now if I'll say stop, so it will stop. Okay, now if I'll say no, so now the no is this. अच्छा. So now using these things
एंड इफ आई विल से लाइक जस्ट टू शो यू कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है. सो अगर मैं इसको बोलूँ कि एंटी क्लॉकवाइज, सी. Okay, that's So if great. I say rotate clockwise, okay. That's amazing. So if I say stop, so it will stop. Okay. So now अगर अब मुझे yes and no का question निकालना है कोई भी, so अगर मैं इससे कोई भी question पूछूंगी, like I'll just say it in my head, ठीक है. So what did the answer came? Yes. Yes. That's how. Now, no. So just I asked two different questions just to show you in my head. So that's how you can take out the questions, Okay. answers. So if you're like confused in any of the thing, so उसमें आप you can take the help of pendulum. Okay. ठीक है. So and then अगर आपको कभी भी किसी जगह की भी अगर एनर्जी वगैरह चेक, you can do it with this. So now there's one more way. Like ये तो बहुत सिंपल वे में ऐसे नो का हमने ऐसे देखा, ठीक है. नाउ मार्केट में you get these kind of boards. अच्छा. Okay. So जिसमें क्या होता है कि if you see you have everything like yes, no, check again, possibly. ठीक है. Then your days also, then your zodiac also, numbers also, alphabet and month. जी. फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, राइट, एंड यू वुड वांट टू नो कि कौन से महीने में वो होगा. अच्छा. सो नाउ इफ आई जस्ट अ एग्जाम्पल, इफ आई एम डूइंग दिस, ठीक है, सो इट केम नवंबर एंड अप्रैल, ओके. राइट. आपने जो भी काम पूछा है, ठीक है, सो यू कैन आस्क अप्रैल एंड नवंबर आया, राइट. नाउ इफ यू वुड अगेन either it will be done in April or either it will be done in November. Now if you would want to know कि in April, so it will show yes or no का answer. तो अगर वो April में होगा तो वो yes दिखा देगा, नहीं होगा तो वो no दिखा देगा. Again you ask in November, थोड़ा डीप करना पड़ता है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं. फिर वो नवंबर में अगर आप पूछोगे कि will it be in November 2026, so either it will say yes or no. So that's how you will get your answer. So this is basically थोड़ा सा अगर आपको डिटेलिंग वे में चाहिए तो. अच्छा. But generally I use it like this only, yes and no में, because it reads. वही था ना कि वो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग वो चलता है. सो दैट्स हाउ यू कैन टेक आउट ऑल द रीडिंग्स एंड ऑल दैट फ्रॉम पेंडुलम. तो इसकी एक्यूरेसी आप कैसे, कोई ऐसी स्टोरी जिसमें आपने पेंडुलम के थ्रू अगर आपने कोई प्रेडिक्शन दी है तो? सी आई हैव डन अ लॉट ऑफ प्रेडिक्शंस फ्रॉम पेंडुलम्स ऑनेस्टली, अच्छा. बिकॉज मुझे मज़ा आता है करने में. मतलब आई लव दिस टूल बिकॉज इसमें क्या होता है कि आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन मेरी सिस्टर के केस में भी ये चीज़ हुई थी कि शी वॉज हर समथिंग वॉज स्टक एंड हमने पेंडुलम से प्रिडिक्शन निकाला था. सो इट केम अराउंड इन मे, 2 साल पहले की बात है ये. अच्छा. सो द मंथ केम मे, लाइक थ्रू दिस, ठीक है, मे निकला था. एंड इमेजिन लास्ट डे ऑफ मे दैट थिंग हैपेंड. आई थिंक दैट वाज द डे जब कहते हैं ना पेंडुलम ने ट्रस्ट गेन किया था अपने ऊपर मेरे से. अच्छा. हम तो करके भूल जाते हैं, राइट. यू डोंट रिमेंबर आपने किसी की क्या प्रेडिक्शंस करी है, जी. बट ऑब्वियसली जिसकी आपने करी होती है उसे याद रहता है. बिल्कुल सही. सो माई सिस्टर रिमेंबर्ड एंड शी सेड कि तूने बोला था वो सच हो गया. अच्छा. सो जैसे इन माई केस ऑल्सो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कन्फ्यूज हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है. जी. सो इफ आई हैव टेकन आउट इट इज वर्कड. वो हुआ है एक्चुअल में, वो उसी टाइम पे हुआ है, वेरी अच्छा. ऑनेस्टली. अब कई बार तो आई सेड हम बायस हो जाते हैं, तुम थोड़ा वनरेबल स्टेज में आ जाते हो, बट अगर जैसे मैंने किसी और के लिए निकाली है, इट हैज़ कम ऑलवेज राइट, ऑलवेज राइट. लाइक आई कांट से कि इसके केस में मुझे 99% एक्यूरेसी मिली है, बिकॉज मुझे 100% एक्यूरेसी मिली है इसके केस में. Okay. मैंने बहुत सारे लोगों की बहुत सारी येस एंड नो की प्रेडिक्शंस निकाली हैं. इवन समटाइम्स बोर्ड की हेल्प से मैंने जैसे द वे आई सेड इट, राइट, कि मेरी सिस्टर के केस में मैंने बोर्ड की हेल्प से मैंने वो भी निकाला था, मंथ भी निकाला था. इट हैज़ कम लाइक दैट. ओके. या अब इन माई केस दैट हैपन्स क्योंकि आई वॉन्ट दोज थिंग्स टू हैपन. सो मेरे अपने लिए वो कभी कभी गलत हो जाती हैं बिकॉज मैं न्यूट्रल ग्राउंड पे नहीं हूँ. बट अगर मैं आपके लिए निकालूंगी या किसी और के लिए निकालूंगी, इट कम्स राइट. तो मैम जाते जाते लास्ट में मेरा एक सवाल कि क्या पेंडुलम सिर्फ एक टूल है या डिपेंडेंसी भी बन सकता है? सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू. सो आप उसको एज अ टूल ही लो, एज अ गाइडेंस टूल लो, कि अगर आप कभी कहीं फंसे हो तो आपको पता होना चाहिए कि you can take the help of pendulum. Like I have it and it's there with me from last how many 4-5 years, but I hardly use it. Okay. I don't use it every day. You can use it, but वही चीज़ है कि I don't want to be dependent on things. Okay. मतलब my life is in my hand.
अगर मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है तो तभी मैं उसको यूज़ करूँगी। ओके, अगर आप हर चीज़ पे उसे यूज़ करना शुरू कर दोगे तो देन फिर आपकी लाइफ रही कहाँ आपके हाथ में। बिल्कुल सही। थोड़ा-सा फ्री विल में भी जीना चाहिए हमें। भगवान ने ये चीज़ें दी हैं कि जब आप बड़ी कहते हैं ना कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप मुसीबत में फँसे पड़े हो या फिर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं या आपको नहीं समझ आ रही हैं, तब आप यूज़ करो इन सब। आई हैव सीन पीपल यूजिंग इट एवरी डे। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे हम ऐसे ही डिस्कशन करते रहेंगे। अगर आपको भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।